हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे डू नॉट गेट ट्रैप्ड एट पीक। समझ रहे हो, ब्रेकआउट का जाल बहुत सारे लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। ये मकड़ी के जाले आप देख रहे होंगे और आप जरूर देखते होंगे। क्या कभी आपने चूहे वाला जाल देखा होगा? आप एक रोटी का टुकड़ा डालते हो, वो जो चूहादानी होती है ना, वो देखते होगे, फिर थोड़ा सा जैसे चूहा उस रोटी को खाने जाता है वो ऐसी खट बंद हो जाती है। आपने बर्ड्स ट्रैप देखते होंगे, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एक ब्रेकआउट का ट्रैप। यहाँ पे क्या रिस्क है, किस तरीके से चीजों को समझना है, उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल में कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझेंगे। रेगुलर बेसिस पे हम आपको बार बार कहते हैं कि लर्निंग के ऊपर फोकस रखना है, लर्निंग को प्रायोरिटी देना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखना है, ताकि आप इन ब्रेकआउट जैसे जाल से बच पाओ। तो चलिए समझते हैं, सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखिए, समझिए, सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी, रम जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। आप टाइम सीखने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, मानो या ना मानो, ये कड़वी सच्चाई है। टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते रहोगे, बेसिक्स तो देखिए आप कहीं से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कॉमन बेसिक्स है यहाँ पे, बहुत ही साधारण भाषा में हमने भी आपके साथ शेयर कर रखे, इनको आप देख सकते हो। कोई भी बुक पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, यहाँ पे आपके लिए एक बेस है, आधार है, एक डायरेक्शन है आपके लिए। लेकिन असली काम ये तो एक जस्ट एक फाउंडेशन आपके लिए सेट कर रहा है, बट उस फाउंडेशन पे जो इमारत, इस नींव पे जो इमारत बनानी है वो आपको बनानी है। इस नींव पे जो फ्रेमवर्क बनाना है वो आपको बनाना है, वो प्रैक्टिस के थ्रू। क्योंकि आपको जब बेसिक्स की क्लियर हो गए तो आप उसके बेसिस पे सोचोगे, अपने कंफर्ट जोन के बेसिस पे, अपने हिसाब से, अपनी हिसाब से एक इमारत तैयार कर सकते हो इसके ऊपर, अपनी लर्निंग के बेसिस पे। इसलिए लर्निंग को फोकस पे रखना है हमेशा। तो चलिए आज देखते हैं, कुछ स्टॉक्स को समझते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया, मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी, आप देखोगे यार ये 24,000 करोड़ का हो चुका है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 247 का हो चुका है प्राइस। लेकिन इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, अभी आप चार्ट देख के समझ जाओगे। ये इसका वीकली चार्ट है, मैं इसके मंथली चार्ट के ऊपर फोकस करूंगा। देखिए हमेशा इस चीज को बहुत ध्यान देना है। ब्रेकआउट से, ब्रेकआउट के पास अगर आप किसी स्टॉक को देखो तो ये सबसे आसान टारगेट होता है। इसका ये मतलब ये उससे ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है, लेकिन जरा देखिए ये जैसे ही यहाँ पे टच होगा, ये लाइन स्मार्ट मनी वाले लोग इस पे बैठे होंगे, हाथ लगा के, बिल्कुल दाव लगा के। आपने कभी बाघ को, चाहे नॉर्मल देखा नहीं होगा, लेकिन डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा होगा ना, बाघ किस तरीके से ये शिकारी अपने शिकार के लिए बिल्कुल सुन्न होके बैठे रहते हैं, हाथ लगा के। और जैसे ही बिल्कुल पास आने देते हैं, क्लोजिंग, बिल्कुल क्लोजिंग अपने एरिया में आने देते हैं, और उसके बाद अटैक मारते हैं। बस वही कारण है, देखिए अपने एरिया में अपने पास आने देते हैं और ऐसी झपट्टा मारते हैं और समेट लेते हैं अपने शिकार को। ये वही ट्रैप है, इसको कहते हैं ब्रेकआउट ट्रैप। मैं इसको बार बार कहता हूँ ब्रेकआउट ट्रैप, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी अगर आपको बाइंग करनी है, आप मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम देखिए। डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज टू 200 ऐसे में आपको मिल रहा है चीजें, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, मोमेंटम स्टार्ट होगा, चीजें पॉजिटिव है, तभी आगे जाना है, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन से बचना है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस पे भी आपको एंट्री लेनी है तो कहीं ना कहीं आप डेली पे नहीं तो आवरली पे देखिए। डेली जो 200 एसएमए की साइकिल स्टार्ट हो रही होगी, क्लोज टू 200 एसएमए होगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। अगेन अगेन आपने क्या किया, रिस्क को मैनेज किया। आपने ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए उसके नियर कंसोलिडेशन को देखा, उसके नियर पुल बैक को देखा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में हर कोई अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगा। अगर मैं इसके चार्ट को देखूं तो आप खुद बताओगे। ये चार्ट देखिए, देखिए जब हम लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो इस चार्ट को आप देख के खुद बता सकते हो कि आपका एंट्री लेवल क्या होगा। ये सिचुएशन को देख के आपको गया, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हुआ, इसके नियर ये पुल बैक जो आया, यहाँ कहीं आपका एंट्री लेवल होगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए सबसे बेहतरीन और अच्छे से समझते हैं। और बढ़िया वॉल्यूम भी यहाँ पे बना था, उसके बाद कंसोलिडेशन भी देखने को मिली थी। देखिए देखिए, और मैं अभी थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, उससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब वीकली पे आप देख रहे हो यार, ये प्राइस जस्ट 270 के पार गया और कहाँ तक गया, 276-77 तक गया। उसके बाद एकदम नीचे, झटके से नीचे आ गया। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ऊपर जाने के लिए तैयारी करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा।
एनर्जी कैसे जनरेट करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन देगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा ना तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट के इर्द गिर्द कंसोलिडेशन पुल बैक, तब आगे वो रणनीति होती है जाके आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं वो 200 SMA के पास देखने को मिलेगा। और जैसे हमने अभी हम जब मंथली चार्ट में देख रहे थे तो हमें इस करेक्शन में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही थी इस लेवल पे 139 140। अपना रिस्क कितना है, बहुत ही कम। तो उसके बाद आप सवार हो गए, आपने यहाँ टारगेट लिया, आपका टारगेट अचीव हो गया कैस्ट्रॉल का। मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आऊंगा, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। आप खुद देखना, आप अगर मैं पिछले 3 करेक्शंस को देखूं तो आप देखोगे क्लोज टू 200 SMA की एंट्री क्या है, जहां पर साइकिल स्टार्ट हो रही है आपको और जल्दी एंट्री मिलेगी। क्लोज टू 200 SMA अगर इस साइकिल को देखोगे तो कहाँ पे है, यहाँ कहीं एंट्री आपको मिली है कि नहीं है, देखिए या इस जोन में एंट्री आपको मिली। फिर क्लोज टू 200 SMA आया कि नहीं आया। इनमें अगर आप रिस्क को देखोगे, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री स्टॉप लॉस, ये एंट्री स्टॉप लॉस। लेकिन जब आप यहाँ एंट्री करते हो ब्रेकआउट में, क्या स्टॉप लॉस रखोगे, है कि नहीं, दूरी कितनी है देखोगे, यहाँ पे दूरी क्लोज है, क्लोज है और क्लोज, थोड़ा सा दूर है इसके कंपैरिजन में, लेकिन अब यहाँ पे कितनी दूरी है 200 SMA डेली पे। तो ये बहुत, मुझे देखिए पर्सनली ये ट्रैप लगता है और बहुत रिस्की लगता है। इवन अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे भी आऊँ, जैसे मैंने आपको कहा, कहीं ना कहीं आपको साइकिल देखने को मिलेगी। आवरली पे भी आप देखोगे कि चीजें 200 SMA से बहुत दूर हैं। तो आप क्लियरली क्या कहोगे ऐसी सिचुएशन को, भैया आप कौन सी 200 SMA के बेसिस, यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हो तो आपको पता है आवरली की बेसिस पे, यहाँ पे ले रहे हो फिर भी आप क्लोज टू हो, यहाँ पे क्लोज टू हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट है। यहाँ पे ले रहे हो एंट्री, आपका रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन जब यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आप कहोगे यार ये तो बहुत दूरी हो चुकी है, जो कि मेरे कवरेज एरिया से बाहर है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन मैं आवरली टाइम फ्रेम पे भी आ गया तो वहां पे आपने देखा। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा बचना चाहिए। और अभी कुछ टाइम पहले भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब एनवीसीसी की डिटेल में चर्चा करी थी फरवरी 12 के पास, कि एनवीसीसी का स्टॉक अपने लेवल टच करके अब ये देखिए नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है और ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा, बट इस करेक्शन में आपको चीजें डर लगने लग जाएगा। ये यहाँ पे अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखना इसको, इससे आप समझोगे, इससे आप सीखोगे। कैस्ट्रॉल की बात करें, देखिए इससे आप समझोगे, इससे सीखोगे। एनवीसीसी के शेयर को अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आप खुद देखना उस चीज से आप रिलेट कर पाओगे। देखिए एनवीसीसी इंडिया, क्योंकि एनवीसीसी की चर्चा हम बिल्कुल क्लोज टू 37-38 के लेवल पे, 37-38 के लेवल पे, यहाँ पे हमने क्या कहा था आपको कि नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, आपको डर लगने लग जाएगा। देखिए 100 के लेवल पे आया, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त खतरनाक वाला फॉल है। आप खुद देखिए कितने % का फॉल है, ऑलमोस्ट 40% ही गिरा और 170 से लेके कहाँ आया, वो 105 के लेवल तक आएगा। बट आपको डर लगने लग जाएगा। क्यों डर लगने लग जाएगा, क्योंकि जबरदस्त फॉल है उस लेवल से। लेकिन आप क्लोज टू यहाँ पे खरीद, आप बाइंग करोगे, चाहे ये बाइंग है ये बाइंग है, तो आपको लगेगा यार कम रिस्क है। ये 37, ये क्या है 42 41 के आसपास है ना। तो इसीलिए क्लोज टू 200 SMA डेली पे अगर नहीं मिलता है, तो अगर आप आवरली पे भी क्लोज टू बाई करोगे तो आपको लगेगा यार हाँ देखिए साइकिल स्टार्ट हो रही है, इन जोन्स में बाई करोगे तो आपको लगेगा कम रिस्क है। लेकिन जब हम बाय करते हैं पीक्स पे तो हमें बहुत रिस्की लगती है चीजें। तो इसलिए हमेशा ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है और समझने की कोशिश करनी है ब्रेकआउट और पुल बैक्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीज जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। तो हमने कैस्ट्रॉल को शेयर को देखा था, फिर से कैस्ट्रॉल पे चलते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कौन सा है कैस्ट्रॉल। अब हमने कैस्ट्रॉल इंडिया को पकड़ लिया। अब आप कहोगे यार क्या बात, अब कंसोलिडेशन करेक्शन आएगा, फिर आप ऐसा नहीं कि शेयर रुक गया, शेयर भागेगा और ऊपर जा सकता है। बट हमेशा किस चीज से डरना है, ब्रेकआउट्स। इस रिस्क को हमेशा ध्यान रखना है ऐसी सिचुएशंस में। और रिस्क मैनेजमेंट, अब 2 तरीके का रिस्क मैनेजमेंट हम आपके सामने अक्सर जिक्र करते हैं। एक तो ओवरऑल रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो भी आपका कैपिटल साइज है उसको आपने कई टुकड़ों में तोड़ दिया। 25, जैसे 5 लाख का मान लो कैपिटल साइज है, आपने कहा 25 टुकड़े कर देते हैं, आपने कहा 50 टुकड़े कर देते हैं। तो आपका एक तो ये सीधे रिस्क मैनेज हो गया, डाइवर्सिफाई हुई चीजें अलग अलग तरीके की। उसके बाद आप अलग अलग इंडस्ट्री में देख सकते हो, अलग अलग स्टॉक्स को देख सकते हो, ऑलरेडी डाइवर्सिफाई। अगर एक कंपनी में कुछ भी होता है, अगर आज की बात करूं तो जो क्राउड स्ट्राइक का आपने इशू देखा था, है कि नहीं है, वो विंडोज का जो अपडेट, मैं क्राउड स्ट्राइक का अपडेट लगा था, सारी मशीन्स डाउन हो गई। अब जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं उस चीज़ को, जब कोई अपडेट लगेगा वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट्स आजकल ऑन होती है, ऑटो अपडेट्स जिनको कहते हो। तो क्राउड स्ट्राइक यानी कि जो सिक्योरिटी इशूज है उसका कोई पैच आया होगा, वो सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर है क्राउड स्ट्राइक का। तो जो क्राउड स्ट्राइक का वो इशू आया, अब देखिए कई जगह पे चीज़ें ठप हो गई। ठप मतलब जिन मशीन्स, वो जो ब्लू स्क्रीन आती है विंडोज में, वो बिल्कुल
ठप मान के चलिए कि वो काम ही नहीं कर सकते, मशीन बार बार रिस्टार्ट होने के लिए कर रही है, बार बार रिस्टार्ट। लेकिन कई कंपनी ऐसी होंगी, कई जगह ऐसी होंगी, उन्होंने उसका भी एक फॉल बैक रखा होगा, वहां पे भी उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की चीजें करी होगी। एक तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया है ना, पहली सी प्लानिंग है। दूसरा, कई लोगों ने वहां पे किया होगा यार किस तरीके से उनके आईटी जो हेल्प डेस्क वाले लोग हैं उन्होंने कैसे कैसे काम किया होगा, उन्होंने उस चीज को, उसके वर्जन को रोल बैक किया होगा, जिस वर्जन पर अपडेट हो रहा है उन्होंने चीजों को अगेन एक रिस्क मैनेजमेंट, जब चीजें हो गई तो कैसे बाहर निकलना है उस पर भी उन्होंने, ये सारी चीजें आपको डे टू डे बेसिस पे लर्निंग्स रिस्क मैनेजमेंट की चीजें बहुत मिलेंगी। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी ठप हुई होंगी, बट अगेन एक लर्निंग की बात है। पूरा ग्लोबल लेवल पे चीजें ठप तो होगी क्राउड स्ट्राइक की वजह से, है ना, फाल्कन क्राउड स्ट्राइक आपको पता ही होगा। और अगर आपने भी वो इशू फेस किया आज की डेट में तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और मैं कहूँगा बहुत बड़ा इशू था ग्लोबल आउटेज जिसकी वजह से हुई, लोग माइक्रोसॉफ्ट को गालियाँ दे रहे होंगे, और जो क्राउड स्ट्राइक है उसकी वजह से वो चीज़ें हुई, उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ग्लोबल लेवल पे ये इशू आया, और उसके नतीजे आप देख सकते हो कि किस तरीके से फ्लाइट्स, बैंक, स्टॉक एक्सचेंजेस और बाकी लोगों के जनरली मैं कहूँगा बड़े फर्म्स जो उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे, और होम यूजर्स तो आई थिंक कम ही होंगे जो क्राउड स्ट्राइक का यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिला। चलते चलते यहाँ पे जिक्र आ रहा था रिस्क मैनेजमेंट, तो उसका भी जिक्र हो गया। और आज की डेट में खास करके आईटी कंपनीज में ज़बरदस्त इम्पैक्ट उसका रहा क्राउड स्ट्राइक। देखिए शेयर पे क्या असर पड़ता है क्राउड स्ट्राइक के, अच्छा खासा फॉल तो आना ही चाहिए, है ना। ग्लोबल लेवल पे एक हलचल मचा दी है उसने तो, और लोगों को थोड़ा सा असलियत का दो तीन चीज़ों का लर्निंग यहाँ से मिला। लर्निंग क्या है, आप नेक्स्ट टाइम से कैसे रिस्क को मैनेज करोगे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब अपडेट लगता है। तो दिस इज आज की दुनिया में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो दिस इज पॉसिबल। जैसे हम बार बार मार्केट में कहते हैं कि मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर, एक स्टॉक आपका बिल्कुल खत्म हो सकता है कि नहीं है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो उस रिस्क को। भाई आपने पहले टुकड़ों में तोड़ रखा है, आपका जो परसेंटेज इन दैट पर्टिकुलर शेयर है वो ऑलरेडी इतना कम है कि आपका एक टुकड़ा आपने अपनी कैपिटल के 50 टुकड़े कर दिए। अब आपका क्या है, 1/50 है, वो 1/50 मतलब 1/50 है वो टुकड़ा। अगर वो टुकड़ा खत्म हो जाता है तो आपको इम्पैक्ट नहीं है, नहीं कि नहीं है। ये देखिए, तो ये रिस्क मैनेजमेंट है। तो इससे भी आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में चीजें समझ में आ रही है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आए होंगी। ट्रैप, और ऊपर देखिए ये ब्रेकआउट ट्रैप बहुत खतरनाक होता है, तो हमेशा बच के रहें, सावधान रहें ऐसे ट्रैप से, और इंतजार कीजिए बिल्कुल साइकिल स्टार्ट होते टाइम जब मोमेंटम स्टार्ट होता है। और बाकी डिटेल्स आपको प्राइस एक्शन की सीरीज में आपको देखने को मिलेंगी। वीकेंड का यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें।